नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है एक ही संपत्ति को, एक ही जमीन को दो बार बेची जाए तो इस संपत्ति का मालिक कौन होगा। आइए दोस्तों, इसे देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट इस बिंदु पर क्या कहता है। दोस्तों, जब आप किसी संपत्ति को दो बार बेचते हैं तो तीन परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। तीनों परिस्थिति पर ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा इस वीडियो के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि तीनों परिस्थिति में क्या कहता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। पहली परिस्थिति है दोस्तों, जब आप जमीन खरीद लिए तो आपको खरीदने के बाद मालूम हुआ कि यह संपत्ति या जमीन तो पहले ही बेची जा चुकी है। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है या हाई कोर्ट क्या कहता है। दूसरी परिस्थिति हो सकती है दोस्तों कि जमीन आपका है, आपने किसी एक व्यक्ति से एग्रीमेंट टू सेल किया, यानी बयाना प्रपत्र बना लिया 6 माह के लिए, और 6 माह के अंदर में ही या समय के अंदर में ही उसी संपत्ति को आप किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। इस मुद्दे पर ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। और तीसरा स्टेज होता है दोस्तों कि जमीन का मालिक सेल डीड बनवा लिया, यानी विक्रय पत्र बनवा लिया दोस्तों उस सेल डीड पर अपना हस्ताक्षर कर दिया, उस पर गवाहों के भी हस्ताक्षर हो गए, यानी वह सेल डीड निष्पादित हो गया, लेकिन उसका सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इसके बाद वह व्यक्ति जिसका जमीन था वह किसी दूसरे व्यक्ति को वही जमीन रजिस्टर्ड सेल डीड से बेच देता है। तो क्या दोस्तों इन तीनों परिस्थिति में जो दोबारा खरीदा है उस जमीन को, क्या वह मालिक होगा, या पहला बार जिसके नाम पर एग्रीमेंट टू सेल बनाया गया या सेल डीड को एग्जीक्यूट किया गया, निष्पादित किया गया, या पहले बार में जिसे रजिस्ट्री के द्वारा बेचा गया, इस तीनों में कौन मालिक होगा। दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 48 कहती है, सेक्शन 48 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में यह प्रावधान करता है दोस्तों कि एक ही संपत्ति को और एक से अधिक बार बेची जाए तो पहला क्रेता यानी पहले बार जिसने संपत्ति को खरीदा वही संपत्ति का मालिक होगा। दूसरे बार खरीदने वाला या तीसरे बार खरीदने वाला उसी संपत्ति को एक ही मालिक से उसके पास कोई मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में जो सबसे ऊपर में 3 परिस्थिति बताए थे उस तीनों परिस्थिति पर बारी बारी से विचार करें। पहला परिस्थिति है कि एक ही संपत्ति को 2 बार रजिस्टर्ड सेल डीड से बेच दिया जाए। आइए इसे समझते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट इस बिंदु पर क्या कहता है। दोस्तों, इस केस का टाइटल है नारायण माधव राव बारखिंडे बनाम मोंगिया लायला। सेकंड अपील नंबर है दोस्तों 247 ऑफ 1993। उपरोक्त केस में ऑनरेबल महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि अगर एक ही जमीन को 2 बार रजिस्टर्ड सेल डीड से बेच दी जाए तो जो पहला क्रेता होगा, यानी जिसने पहली बार जमीन खरीदा, वही उस संपत्ति का मालिक होगा। दूसरी बार जमीन खरीदने वाले को कोई शेयर, कोई मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार पहले टर्म्स एंड कंडीशन पूरे हो गए दोस्तों। दूसरे में क्या था कि अगर एक जमीन का मालिक अपने जमीन को बेचने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट टू सेल कर दिया और 6 माह का समय दे दिया, लेकिन उसे जमीन न बेच करके किसी दूसरे आदमी को 6 माह के अंदर में ही जमीन बेच दिया, तो इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, आइए देखते हैं दोस्तों। इस केस का टाइटल है दोस्तों सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। बहुत फेमस केस है दोस्तों। जैसे ही आप गूगल पर जाएंगे सूरज लैंप इंडस्ट्री के केस के बारे में बोलेंगे, सीधा केस आपके सामने चला आएगा। उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई जमीन का मालिक या संपत्ति का मालिक अपनी संपत्ति को बेचने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट टू सेल कर देता है, यानी जमीन को बेचने के लिए किसी के साथ बयाना प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर देता है, तो जितने समय तक के लिए बयाना प्रपत्र मान्य है वह मालिक दोबारा उस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के हाथ से नहीं बेच सकता। इस केस में दोस्तों यही हुआ कि पहला बार जमीन का मालिक एक व्यक्ति से अपना जमीन बेचने के लिए एग्रीमेंट टू सेल किया और समय पूरा होने के पहले ही उसी व्यक्ति ने, जिसका जमीन था, उसी ने किसी दूसरे के माध्यम से वह जमीन रजिस्टर्ड सेल डीड से बेच दिया। तो दोस्तों मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने सूरज लैंप इंडस्ट्रीज वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा वाले केस में अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि एग्रीमेंट टू सेल जिसके नाम पर किया गया था पहली बार, वही व्यक्ति जमीन के खरीदने का अधिकारी होगा। जिसके नाम पर दूसरा बार रजिस्टर्ड सेल डीड से बेचा गया, वह व्यक्ति उस जमीन पर मालिकाना हक रखने का अधिकारी नहीं है और उस व्यक्ति का रजिस्टर्ड सेल डीड को वॉइड डिक्लेयर किया जाता है, निशून्य डिक्लेयर किया जाता है। तीसरा परिस्थिति क्या था दोस्तों, एक ही जमीन को 2 बार बेचने का। आप किसी एक व्यक्ति को जमीन बेचने के लिए विक्रय पत्र निष्पादित कर दिए। विक्रय पत्र निष्पादन का मतलब होता है दोस्तों कि विक्रय पत्र तैयार करा लिया गया, जमीन का विक्रेता उस पर दस्तखत कर दिया और जमीन के विक्रेता के दोनों गवाह उस पर दस्तखत कर दिए। तो ऐसा माना जाता है सेक्शन 47 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार कि विक्रय पत्र निष्पादित हो गया। और दोस्तों सेक्शन 47 ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यही कहता है कि जैसे ही विक्रय पत्र निष्पादित हो गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया विक्रेता के द्वारा, वैसे ही विक्रेता अपनी पूरी संपत्ति बेच दिया। चूंकि विक्रय पत्र निष्पादित करने के पहले उसे पूरा पैसा प्राप्त हो गया था दोस्तों। इस सेल डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया और उसी संपत्ति को वही जमीन का विक्रेता, जो जमीन का मालिक था,
बाद में चल के किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, दूसरे व्यक्ति को रजिस्टर्ड सेल डीड से बेचता है। प्रश्न उठता है कि यहाँ मालिक कौन हुआ दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। दोस्तों केस का टाइटल है कौशिक प्रेम कुमार मिश्रा वर्सेज कांजी रावड़िया। दोस्तों इसका सिविल अपील नंबर है 15,730 ऑफ 2023। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 19 जुलाई 2024। एकदम लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है दोस्तों। इस केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 47 के अनुसार जब कोई सेल डीड को निष्पादित कर दिया जाता है, यानी सेल डीड टाइप करा दिया गया नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर, उस पर विक्रेता ने अपना हस्ताक्षर बना दिया, विक्रेता के गवाह ने अपना हस्ताक्षर बना दिया, तो यह माना जाता है कि वह विक्रेता अपनी संपत्ति को बेच चुका है। अब उसी संपत्ति को वह दोबारा नहीं बेच सकता, और अगर दोबारा इस संपत्ति को बेचा तो उस विक्रेता पर जालसाजी का मुकदमा चलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि उपरोक्त तीनों कंडीशन में जब एक ही संपत्ति को एक जमीन मालिक 2 बार बेचने का प्रयास करता है या बेच देता है, तो तीनों परिस्थिति में पहला क्रेता ही जमीन का मालिक बनता है, यानी संपत्ति का मालिक बनता है। दूसरा क्रेता जमीन का मालिक या जमीन पर कोई भी टाइटल नहीं रख सकता। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा यह वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से शेयर करें। हाँ दोस्तों, वीडियो में कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।